अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो उस वीडियो का टाइटल है, अभी ये न्यू की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है अटैक ऑन इंडियन एम्बेसी एक्सपोज्ड, विल खालिस्तान ब्रेक इंडिया। अच्छा खालिस्तान के ऊपर ये वीडियो है और ये तकरीबन हमारी तीसरी या चौथी वीडियो खालिस्तान पे होने वाली है। काफ़ी सारी हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि खालिस्तान मूवमेंट किस तरीके से काम कर रही थी और कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ हो रहा था। ये इंडिया के लिए भी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आजकल। हाँ ओके, तो लेट्स को इसको चेकआउट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने नूर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजिम से चेकआउट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, इस रियल वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। ओके। पिछले कुछ दिनों से भारत को तोड़ने के अटेम्प्ट्स इंटरनेशनल लेवल तक Okay. पहुंच गए हैं। लंदन में भारत की एम्बेसी पर अटैक हुआ, इंडियन कॉन्सुलेट पर अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ एमपीज ने भी पार्लियामेंट के बाहर खालिस्तान के लिए सपोर्ट जताया। Okay. है। ब्रेक इंडिया मूवमेंट इंटरनेशनल बन गया है। इस बारे में ऑस्ट्रेलियंस is वैसे भी possible? नहीं, क्या- ऑस्ट्रेलियंस वैसे भी ना इंडियंस के खिलाफ रहते हैं, अच्छा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंडिया के लोग इतनी ज़्यादा तादाद में ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं और इतने कम पैसों में जॉब्स करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन वहाँ के नेशनल होते हैं ना, हाँ। उनके लिए जॉब्स मिलना उनको फिर मुश्किल हो रही हैं। अच्छा, तो इस और वजह से वो दूसरी बात वैसे भी ये कि हाँ यूके में जो एम्बेसी पे हुआ था वो तो मुझे पता था, लेकिन बाकी ये जो दो बोल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। आगे देखते हैं। खालिस्तान की डिमांड प्रैक्टिकल है? क्या खालिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकता है? और क्या भारत का एक सेकंड पार्टीशन हो सकता है? उनको अमृतपाल सिंह को पकड़ना क्यों चाहती है? यह है अमृतपाल सिंह। शॉर्ट में समझा जाए तो 6 महीने पहले ये दुबई में रहते थे बिल्कुल। और अक्टूबर 2022 में भारत में आए और अचानक से उनके हजारों की तादाद में फॉलोअर्स बढ़ गए। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं, ऐसे फॉलोअर्स जो उनके साथ रैलीज निकालने लगे, पंजाब पुलिस को डोमिनेट करने लगे और यहाँ तक उनके साथियों को जेल से छुड़वाने में भी कामयाब हो गए। अमृतपाल सिंह ने ये भी कहा कि वो खुद एज एन इंडियन आइडेंटिफाई नहीं करते और वो एक फ्री खालिस्तान की डिमांड करने लगे। यहाँ तक ये भी कहने लगे कि जैसे इंदिरा गांधी जी खालिस्तान मूवमेंट को रोक नहीं पाई, वैसे ही मोदी जी भी रोक नहीं पाएंगे। वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को भी खुलेआम चैलेंज कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। खालिस्तान का इतिहास और सिखों के लिए एक सेपरेट राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो एक बार उसे जरूर देखिए। पॉइंट पर आते हैं। अमृतपाल सिंह ने ये सोचा कि पंजाब पुलिस उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ ही दिनों बाद अमृतपाल सिंह की ही अरेस्ट का वारंट निकला। 18 मार्च को उन पर अटेम्प्टेड मर्डर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का आरोप लगा और पुलिस ने उनके 100 साथियों को हिरासत में ले लिया। पंजाब में कुछ समय के लिए इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई, लेकिन अमृतपाल सिंह वही फरार जो है। तो जब जो अमृतपाल चीजें सिंह के पाकिस्तान में अरेस्ट की होती हैं बात आई, सेम तो इंडिया उन्होंने में भी सोचा वही कि कुछ लाखों होता सिख है। लोग पुलिस को रोकने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमृतपाल सिंह को भारत की सिख कम्युनिटी ने जमकर विरोध किया। सिख कम्युनिटी के कई दिग्गजों ने खालिस्तान की कॉन्सेप्ट को ठुकराया है और भारत को अपनाया। आज नहीं तो कल पुलिस अमृतपाल सिंह को पकड़ ही लेगी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्हें इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट एक साइलेंट सपोर्ट नहीं है, काफी अग्रेसिव सपोर्ट है। जहां भारत की एम्बेसी क्योंकि पर ये अटैक हो लोग रहे हैं, वाकई clips aggressive viral होते हैं। हो रहे हैं, जहां खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडियन डायस्पोरा पर वर्बल अटैक्स कर रहे हैं। अच्छा, तो समझते हैं कि खालिस्तान को इंटरनेशनली इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। चैप्टर 2, खालिस्तान के प्रेसिडेंट। ये है जगजीत सिंह चौहान, जो खुद को खालिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं। खालिस्तान को इंटरनेशनली इतना सपोर्ट क्यों मिलता है, ये समझने के लिए आपको इनके काम को समझने की जरूरत है। जैसे 70s और 80s में भारत के अंदर पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ी और खालिस्तान की डिमांड स्ट्रॉन्ग हुई, वैसे ही इन्होंने लंदन में खालिस्तान के वॉइस को स्ट्रॉन्ग बनाया। 1971 में वो ये लंदन आउट ऑफ मूव हो गए। कंट्रीज उन्हें रह के पाकिस्तानी ज्यादा आर्मी काम डिक्टेटर किया। याया खान ने इनवाइट भी किया। उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पर अपनी खालिस्तानी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी की। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड देकर पूरे सिख डायस्पोरा से पैसे भी कलेक्ट किए ताकि वो खालिस्तानी सरकार बना सके, और उन्होंने खालिस्तानी नेशनल काउंसिल एस्टैब्लिश भी किया। यहाँ तक उन्होंने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टैम्प्स और डॉलर्स भी प्रिंट किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने बीबीसी पर एक इंटरव्यू दिया। यहाँ उन्हें पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाएगी।
तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, विद इन अ फ्यू डेज यू विल हैव द न्यूज दैट मिसेस गांधी एंड हर फैमिली हैव बीन beheaded. That is what हाँ, तो वो हुआ भी 622. था ना। और कुछ ही दिनों बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया। 2001 तक ये इंसान इन एग्जाइल रहे, देश के बाहर रहे, लेकिन फिर सरकार ने उन्हें पार्डन कर दिया और वो वापस चले आए। तब तक 1990s में पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी मूवमेंट को और एक्सट्रीमिज्म को बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। लेकिन जो लोग देश छोड़कर कनाडा, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेटल हो गए थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी ने एक्शन नहीं ली। यानी जिन लोगों को इंटरनेशनली रेडिकलाइज किया गया था, वो लोग अभी तक वैसे ही है और वो अगली पीढ़ी तक खालिस्तानी एजेंडा पहुंचाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो लोग देश के बाहर है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए आसान हो जाता है। और आज हमें कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। हमें अपने यहाँ पे और 100 मसाइल है हमारे, क्यों इन पंगों में पड़ेंगे। चलिए क्विकली देखते हैं कि इंटरनेशनली खालिस्तान के सपोर्ट में क्या क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने एंटी इंडिया स्लोगन्स डिस्प्ले किए, जोरों से म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया, खालिस्तानी झंडे और फ्री अमृतपाल सिंह के नारे लगाए। वॉशिंगटन में एक इंडियन जर्नलिस्ट को वर्बली अब्यूज किया गया। कुछ दिनों पहले 2000 खालिस्तानी सपोर्टर्स लंदन में भारत के हाई कमीशन के सामने असेंबल हुए। इन हुलिगन्स ने भारत के झंडे का अपमान किया। ऑस्ट्रेलिया में भी ये नहीं करना चाहिए था। और कई बार हम देखते हैं कि कनेडियन पॉलिटिशियंस भी इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को सपोर्ट और एनकरेज करते हैं। वर्स्ट पार्ट ये है असल में कनाडा में भी ये लोग हैं भी तो बहुत ज्यादा ना। एक ऑर्गेनाइज तरीके से खालिस्तानी मटेरियल प्रिंट होकर इन लोगों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है और फिर इंडियंस पर अटैक होता है। सबसे बुरी बात यह है कि इन पर एक्शन नहीं ली जाती। अक्सर अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की सरकार कोई भी एक्शन लेने से कतराती है, क्योंकि वहाँ भी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है। इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेकर वो उनका वोट गंवाना नहीं चाहते। चैप्टर 4, क्योंकि ये तो वहाँ के नेशनल होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या खालिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव भी कर सकता है। क्या उनके पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए? द शॉर्ट आंसर इज लेकिन जब आगे चलती हैं चीजें तो ऑटोमेटिकली सब ठीक होती है। मेजरली एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ छोटी स्टेट बहुत छोटी है ना, काफी फर्टाइल लैंड्स है। भारत का 15% व्हीट पंजाब से आता है। तो शायद कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स सोचते होंगे कि वो भारत और पाकिस्तान को व्हीट एक्सपोर्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। एक्चुअली दैट्स रॉन्ग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो उनका पानी छीन रहा। भारत के नॉर्दर्न बेल्ट को भारत का ब्रेड बास्केट माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि 1990 से ही पंजाब का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर पंप्स लगाकर जमीन का पानी खींचा जा रहा है और अब 200 मीटर तक खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा। मीनवाइल मध्य प्रदेश भारत का 31% व्हीट सप्लाई करता है, यानी पंजाब के डबल। तो अगर पंजाब खालिस्तान का हिस्सा बन गया तो एटलीस्ट वो भारत को व्हीट सप्लाई नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, ये मैप देखिए। ये मैप दिखाता है कि किस स्टेट से कितने स्टूडेंट्स देश छोड़कर दूसरे देश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पंजाब का नंबर सबसे हाई है। हर 1 लाख लोगों में 859 स्टूडेंट्स पंजाब छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। यूथ को इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि यूथ एस्पिरेशनल होती है। यूथ हाई पेइंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और वो पैसे खर्च करके इकोनॉमी को आगे ड्राइव कर सकते हैं। पंजाब के यूथ में ये जो फॉरेन जाने का ट्रेंड है, वो खालिस्तान बनने के बाद फटाक से खत्म नहीं होगा। अगर स्पेंड करने वाली यूथ कम है तो इंडस्ट्रीज भी काफी स्लोली नए खालिस्तान में आएंगी। कई सिख लोग और वो सारे लोग जो भारत को सपोर्ट करते हैं, वो पड़ोसी स्टेट्स में माइग्रेट हो जाएंगे। प्लस एक सॉवरन देश के लिए कई अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, सिक्योरिटी बरकरार रखना और अपने पॉपुलेशन को जॉब्स देना। अगर खालिस्तान एज अ सेपरेट नेशन बन जाता है तो कई इंडियन कंपनीज, बैंक्स यहाँ से निकल जाएंगी। पंजाब की जीडीपी का 50% सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के बेसिस पर काम करता है और एक नए देश में इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा कमी होती है। नेचुरली उनके इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्लस पंजाब की जियोग्राफी देखिए, पंजाब लैंडलॉक्ड है। उनके लिए सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट गुजरात में होगा। अगर पंजाब भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकता तो उसे दूसरे देशों के साथ ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। मतलब दूसरी साइड पे फिर पाकिस्तान के कराची से इंपोर्ट करो। और शायद पूरी खालिस्तान मूवमेंट इसी आशा पर टिकी है कि पाकिस्तान उनका ट्रेडिंग पार्टनर बनेगा। पाकिस्तान उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट, पाकिस्तान में खुद इस टाइम पे क्राइसिस है, पाकिस्तान इस टाइम पे किसी को भी नहीं देखेगा। लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। खालिस्तान एक पूरे देश की मूवमेंट की डिमांड सिर्फ इसी बेसिस पर टिकी है कि एक ऐसा देश उन्हें सपोर्ट करेगा जो खुद
एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। खालिस्तानी Right. सपोर्टर्स मांगते तो है कि एक नया देश बने ताकि सिखों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, लेकिन वो पार्टीशन का वायलेंस भूल जाता है। वो कभी भी सिखों के सेकंड मोस्ट होलीएस्ट साइट करतारपुर साहिब को खालिस्तान के मैप में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो पाकिस्तान को नहीं दुखाना चाहते। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि खालिस्तान की डिमांड एक प्रैक्टिकल डिमांड नहीं, हमने तो पहले से ऑलरेडी उनको इन चीजों के लिए जगह दे रखी और है। देश की सिख कम्युनिटी को ये Easily वो पता आ है, जा सकते इसीलिए हैं वो ना। भारत को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए अगर इस वीडियो के थ्रू कोई मैसेज लोगों तक पहुंचता है तो वो यही होना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है जहां हमें हर इंसान को प्रोटेक्ट करने की जरूरत। सिख कम्युनिटी भारत में एक माइनॉरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को अपने पॉइंट्स रखने का हक देता है, लेकिन इस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्त वीडियो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव थी, मतलब इस हाँ। वजह से काफ़ी वीडियो को सुना भी। अच्छा, हाँ। जिस तरीके से मूवमेंट्स है तो वो तो हर जगह पे चल रही होती है, मैंने कहा है कि लेकिन हाँ, ये देखो ज़्यादा वही बात जोर है पकड़ कि रही है। हर स्टेट की एक नेशन होती है, लेकिन कोई भी अगर एक नेशन होती है लाजमी नहीं है उसकी एक स्टेट भी हो। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बोला जाता है, जैसे कुर्द्स हैं वो भी, लेकिन उनका एक अपनी कोई स्टेट नहीं है, तो इसी तरह ये नहीं हो सकता कि उनको एक अलग स्टेट दी जाए इस वजह से कि वो एक अलग कम्युनिटी अच्छा, है। वो थोड़ा सा इसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज़ में हेल्प करता है या पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसे बूस्ट देता है या वो कुछ ऐसा। तो देखो वो इस चीज़ का तो मेरे ख्याल से इनका शुरू से ये चलता आ रहा है, तो ना देखो हमारे ये चीज जरूर है कि पाकिस्तानी के दिल में सिख के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर है। और हाँ। हम लोग यहाँ पर जो हमारे हाँ। सिख फ्रेंड्स होते हैं, जो हाँ। आसपास लोग रहते हैं, हाँ। सिख लोग कम्युनिटी, हम उनके साथ बहुत प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इज्जत है, हाँ, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लेकिन तो फिर भी ये इंडिया का अपना मामला है, तो अंदरूनी जो बोला जाए इसको इंटरनल मैटर है। बाकी तो पाकिस्तान मुझे नहीं इसमें क्यों लगता, लेकिन इंटरफेरेंस ये करेगा? अगर अगर होगा भी तो ये इतना नियर फ्यूचर में पॉसिबल भी है। हम्म तो खैर, वीडियो इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।